बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर यासिर जवेद। मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वेलकम करता हूँ। ईएलसी का ये बड़ा अच्छा मंसूबा है कि कॉलेज लेवल पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाऊँगा। मैं इसके साथ साथ सर काशिफ का, सर आसिफ का और ईएलसी मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया ताकि जो बच्चों की स्टडी है इसमें उन्हें कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि जो ईएलसी का वादा है नेवर स्टॉप लर्निंग, उसको पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1 में सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के मतलब जाना कि बुक 1 क्या है, बुक 3 क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन लेटर कितने नंबर का है, पेयर ऑफ वर्ड्स को कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है। लेसन नंबर 2 में हमने लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि आप लोग मार्केट में जाके यू कैन नॉट बाय द बुक्स, तो हमने एप्लीकेशन को सीखा, उसके पैटर्न को सीखा, कौन सा पैटर्न जो है ये द मोस्ट ऑथेंटिक है उसके मतलब जाना। लेसन नंबर 3 में हमने लेटर के मतलब सीखा जो क्वेश्चन नंबर 5 का ही हिस्सा है। पेपर में एप्लीकेशन और लेटर दोनों ही आपको दिया जाएंगे बेटा, लेटर भी और एप्लीकेशन भी। द फाइनल सिलेक्शन इज योर्स वेदर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एप्लीकेशन और लेटर। 10 नंबर ही हैं दोनों के। लेसन नंबर 4 में हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, करेक्शन ऑफ वर्ब के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, और साथ साथ हमने जाना कि जो टेंसेस हैं इनकी अहमियत सिर्फ फर्स्ट ईयर तक नहीं है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखते हैं तो आप बुक 3 की पोएम्स का पोर्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना पड़ेगा एक पोइट के फीलिंग्स को, इमोशंस को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट सेज, ही टेल्स। इसी तरह लेसन नंबर 6 में आपने क्या सीखा? आपने पास्ट सिंपल टेंस के मुतल्लिक जाना। आपने लेसन नंबर 5 में पास्ट सिंपल टेंस के मुतल्लिक जाना और उसकी अहमियत को जाना कि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में हमारे काम नहीं आएगा। जब आप लोग एमडी कैट करेंगे, ई कैट करेंगे, एनटीएस करेंगे, सीएसएस करेंगे, आप इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का इम्तिहान देंगे, तो ये टेंस आपके हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ पास्ट सिंपल टेंस आप लोगों को बुक 1 स्टोरी नंबर 1 से लेके 15 तक उसको समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। आज हम जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी करेक्शन ऑफ वर्ब का क्वेश्चन करते हुए अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट के मुतल्लिक लेसन नंबर 6, फ्यूचर सिंपल के मुतल्लिक। ओके, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्या ये आसान तरीन है? सबसे पहले याद रखिएगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे पास 2 काइंड्स हैं। नंबर 1, गोइंग टू को यूज़ करके, टू टॉक अबाउट अ प्लान इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपने कोई प्लानिंग कर ली है तो फिर आप गोइंग टू का यूज़ करेंगे। अगर आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें तो वहाँ उर्दू में अगर आप टेंसेस को उर्दू मीडियम के ज़रिए सीख रहे हैं तो इसकी पहचान लगा है, लगी है, लगे हैं वगैरह आती है। आई एम गोइंग टू चेंज माई सब्जेक्ट, ही इज़ गोइंग टू किल हिज एनिमी। उसने फैसला कर लिया हुआ है, प्लान कर लिया हुआ है, ये बात उसकी प्लानिंग में शामिल है। बनाने का तरीक़ाकार क्या है? सब्जेक्ट के बाद आप जो बी फॉर्म है इज, एम, आर में से एक को यूज़ करेंगे। हमारे अक्सर स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि इज, एम, आर तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ये फ्यूचर के लिए कैसे बताएगा? गोइंग टू बता रहा है
कि आप इसमें फ्यूचर की कोई प्लानिंग करने लगे हैं। हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं लाइक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट मंथ, टुमारो। तो देखिए सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, वो अपने मज़ामीन तब्दील करने लगा है। तो हमारे अक्सर स्टूडेंट्स इसको विल शैल से कर देते हैं। मैं इस तरफ जाके आपको समझाऊंगा कि ही विल चेंज हिज सब्जेक्ट्स। देखें ये उसकी प्लानिंग में शामिल है। जितने भी नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसका तर्जमा, इसकी ट्रांसलेशन कभी भी विल शैल से नहीं करेंगे, हमेशा गोइंग टू से करेंगे। ओके वो है, अगर आपने ट्रांसलेशन करनी होती है सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसको लिख के आप पहचान के साथ जुड़ी हुई वर्ब के पास जाएं तो वो है ही इज, लगा गोइंग टू, तब्दील करना चेंज हिज सब्जेक्ट। एक और मिस्टेक्स हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करते हैं, वो लफ्ज़ अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश समझते हैं आवर। नो, आपका जो सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन में वो डिसाइड करेगा। ही का अपना हिज, शी हर, आई माई, यू यूर, वी आर, दे देयर। तो आपने हमेशा सब्जेक्ट को देखना होता है। वो अपने मज़ामीन तब्दील करने लगा है, ही इज गोइंग टू चेंज हिज सब्जेक्ट्स, ही इज गोइंग टू चेंज। टू के बाद हमेशा याद रखिएगा कि आपने हमेशा V1 लगानी है। जब भी टू बतौर इन्फिनिटिव आता है, दो वर्ब्स के दरमियान आता है, आपने हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। ही इज गोइंग टू चेंज हिज सब्जेक्ट्स। वो अपने मज़ामीन तब्दील करने लगा है। तो हमारा जो गोइंग टू से फ्यूचर टेंस है उसकी एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखिएगा। माई अंकल इज गोइंग टू विजिट लाहौर टुमारो, दिस इज़ अ सिग्नल। इसको रेड इसलिए किया गया है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आप लोगों के पास कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल टेंस में डेली, ऑलवेज, ही ऑलवेज रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, एवरी डे, ये हमारे पास सिग्नल वर्ड्स हैं। अगर पास्ट सिंपल टेंस होगा तो हमारे पास सिग्नल वर्ड्स क्या हैं? लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। हमारे पास सिग्नल वर्ड्स क्या है? यस्टरडे, अगो, प्रीवियस। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर के भी कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं। ये फ्यूचर के सिग्नल वर्ड्स हैं। टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट विंटर, टुनाइट, आई एम गोना मीट माई फ्रेंड टुनाइट। आप गोइंग टू को स्पोकन इंग्लिश में गोना भी पढ़ सकते हैं। आई एम गोना चेंज माई सब्जेक्ट, आई एम गोना टेल। ओके, तो हमारे पास ये सिग्नल वर्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं, क्या फ्यूचर सिंपल टेंस विल शैल से भी बन सकता है और कैसे बन सकता है? यस, वी कैन। सो वी यूज फ्यूचर सिंपल to talk about a prediction forecasting in future tense. Then we are going to use will shall. जो लेटेस्ट लैंग्वेज में, उस लेटेस्ट लैंग्वेज के मुताबिक आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ कर सकते हैं। जो ओल्ड ग्रामर के माहिर थे वो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल को यूज़ करते थे, लेकिन अब वो आई वी के साथ भी विल का इस्तेमाल ही बताते हैं। एनी हाउ,
अगर आप आई और वी के साथ शैल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम श्योर ही विल कम लेट, मुझे यकीन है कि वो देर से आएगा, मुझे यकीन है कि वो ताहीर से आएगा। इसकी जो पहचान है वो गा गी गे होगी। अगर आप टेंसेस को उर्दू मीडियम के ज़रिए सीख रहे हैं तो फिर इसकी जो पहचान है वो फ़िक्रा के आखिर पर गा गी गे वगैरह से आएगी, वो ताहीर से आएगा, वो लेट आएगा। ओके, इसका दूसरा यूजेज जो है वो ये है टू मेक एन ऑफर और प्रॉमिस। आप किसी से वादा करते हैं, मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। लीव इन द लर्च इडियम है, मुसीबत में साथ छोड़ना। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ये आप वादा कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जाओ यार, आपके बाद आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मैं आपके ख़ानदान की लुक आफ्टर करूँगा, हिफाजत करूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। आपने एक ऑफ़र की है, आपने एक वादा किया है। लुक हियर, मैंने जानबूझकर विलिंगली आई के साथ विल लिखा है ताकि आप लोगों को याद रखे कि अब आई और वी के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नल वर्ड्स पे बात हो गई है हमारी कि फ्यूचर टेंस के ये सिग्नल वर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है। राइट, गोइंग टू को देखिएगा, हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज़ करेंगे, ये बी फॉर्म की जगह। देन वी आर गोइंग टू यूज़ गोइंग टू टेल अबाउट फ्यूचर प्लान्ड, V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम गोइंग टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने अमेरिका का विजिट करने जा रहा हूँ। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। जब आप ये करते हैं आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं रहता। फिर सुनिएगा, जब आप ये करते हैं आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो फिर ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाता है टेंस, फिर ये फिलहाल जारी हो जाता है। यू नीड V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गोइंग टू के बाद, अगर आपने इसे फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करना है तो। जब आप नेगेटिव करेंगे, वेरी सिंपल, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। यू आर नॉट गोइंग टू टेल माई सीक्रेट्स, आप मेरे राज नहीं बताने लगे हैं। जब आप इंट्रोगेटिव करेंगे, इज एम आर को आप फिक्रे के शुरू में लिखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आर यू गोइंग टू टेल मी अ स्टोरी, क्या आप मुझे एक कहानी बताने लगे हैं, तो ये बेटा गोइंग टू का इस्तेमाल है। इससे मिलता जुलता अबाउट टू भी है, जो बड़े करीब फ्यूचर के मुतल्लिक बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, उसकी जो पहचान आएगी वो वाला है, वाली है, वाले हैं आएगी। जब आप अबाउट टू का यूज़ करेंगे तो इसकी जो बेटा पहचान आएगी वो वाला है, वाली है वगैरह आएगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, द पोस्टमैन इज़ अबाउट टू कम, डाकिया आने वाला है। द डॉक्टर इज़ अबाउट टू विजिट, द डॉक्टर इज़ अबाउट टू चेक द पेशेंट्स, डॉक्टर मरीज़ों को चेक करने वाला है। स्पोकन इंग्लिश में आप अक्सर कहते हैं आई एम अबाउट टू से दिस, मैं ये कहने वाला हूँ।
आई वॉज अबाउट टू से डैट, मैं ये कहने वाला था। तो गोइंग टू फ्यूचर टेंस जो प्लान कर चुके हैं आप, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि विल शैल को कैसे हम फिक्रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। विल शैल के बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। पॉजिटिव में इसका यूजेज देखिएगा, माई मदर विल गो शॉपिंग टुमारो। कल, आने वाले कल में मेरी वालदा शॉपिंग के लिए जाएगी। पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, क्योंकि काम करने के लिए कहा गया है। विल के बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ विल के बाद बी लिख देते हैं। जब आप बी लिख देंगे, यू हैव टू पुट ING। जब ING लगा देंगे तो फिर वो फ्यूचर सिंपल टेंस ही नहीं रहेगा बेटा। ओके, इसको नेगेटिव कैसे करते हैं? सिंपली विल शैल के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। माई मदर विल नॉट गो शॉपिंग टुमारो। कल मेरी वालदा शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगी। शी विल स्टे एट होम। शी इज गोइंग टू स्टे एट होम। शी विल स्टे एट होम, शी इज गोइंग टू स्टे एट होम। दोनों ही फ्यूचर को शो कर रहे हैं। ओके, इसको इंट्रोक्टिव कैसे करेंगे? विल यू गो विथ मी टुमारो। कल क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे, जाएंगे? तो विल शैल को आप फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे, लास्ट पे साइन ऑफ इंटरोगेशन देंगे। ओके, तो बेटा ये आज आप लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस को सीखा है। आप हमें और हमारे सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे ELC के, किड्स क्लब ग्रामर स्कूल के, स्पोकन इंग्लिश के, सर काशिफ के, सर आसिफ के, सर जैन के और बाकी तमाम टीचर्स के लेक्चर्स हमारा जो YouTube चैनल है ELC का, उस पे सुन सकते हैं। आप फेसबुक पे जो ELC हेड ऑफिस का पेज है, उस पे सारे लेक्चर्स सुन सकते हैं। आप लोग ELC HD TV के ज़रिए एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे लेक्चर्स रॉयल न्यूज़ पे जो है वो हर रोज़ लाइव और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। होमवर्क के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।